अगला हम कमांड यूज़ करेंगे कॉपी। एक आपने पढ़ा था कॉपी कान से फाइल बनाना है। एक ये कमांड है कॉपी मैंने डुप्लीकेट कॉपी करना है। अगर कॉपी कान आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो में आप देखना, ठीक है। यहाँ कॉपी का काम क्या है कि किसी भी फाइल को कॉपी करना एक जगह से दूसरी जगह। तो जैसे में मान लो हमने यहाँ से बैच फाइल के अंदर डी के अंदर बैच फाइल के अंदर इतनी सारी फाइलें हैं, हम दोबारा पेस्ट कर देते हैं यही यूट्यूब वाले से। तो दोबारा हम यूट्यूब वाला फोल्डर खोलते हैं, कॉपी करते हैं और इस फोल्डर में जाकर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। सारा फाइल वापस से आ गया, कॉपी पेस्ट हो गया। तो ठीक है, इस तरीके से हमने कॉपी कर दिया। अब एक चीज़ है कि हमको मान लो जो भी फाइलें हैं डी के अंदर बैच फाइल के अंदर जितना जेपीजी है केवल उसी फाइल को हमको कॉपी करना है डी ड्राइव से जी ड्राइव में। और जी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर हम जैसे मान लो प्रेशस ये है ये इसी के अंदर डाल देते हैं कि आपको जो फाइल कॉपी करना है उसको कहाँ से कॉपी करना है। डी के अंदर आपका बैच फाइल जो है इसके अंदर से कॉपी करना है और केवल ये जेपीजी फाइल को, बाकी सबको नहीं कॉपी करना है, केवल जेपीजी को कॉपी करना है, ठीक है। और कहाँ कॉपी करना है भाई, तो जी के अंदर प्रेशस फोल्डर के अंदर कॉपी करना है। तो कहाँ से कॉपी करना वो पता होना चाहिए, कहाँ को कॉपी करना वो पता होना चाहिए, दोनों चीज़ पता हो गया। अब यहाँ पर हम कमांड चलाएंगे, लिखेंगे कॉपी स्पेस। अब यहाँ पूछता है तो ओल्ड डायरेक्टरी नेम, मैंने यानी पुराना डायरेक्टरी का नाम, पुराना लोकेशन। तो हमको कॉपी कहाँ से करना है, डी से कॉपी करना, तो लिखेंगे डी के अंदर। बैच के अंदर से कॉपी करना तो लिखेंगे बैच के अंदर से कॉपी करना है। अब भाई कॉपी क्या करना है, तो हम लिखेंगे स्टार का मतलब नाम कुछ भी हो, डॉट जेपीजी लिखा है इसका मतलब केवल जेपीजी फाइल को ही कॉपी करना है, ठीक है। अगर हम जेपीजी ना लिखे यहाँ लिखते हैं स्टार डॉट स्टार, यानी स्टार का मतलब हो गया नाम कुछ भी हो और फिर स्टार हो गया इसका मतलब एक्सटेंशन भी कुछ भी हो, यानी उसके अंदर जितने भी फाइल होंगे किसी भी एक्सटेंशन का सबको कॉपी करेगा। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कि कॉपी डी के अंदर से बैच के अंदर से स्टार डॉट स्टार, यानी सभी फाइल को कॉपी कर दें। लेकिन हमको यहाँ क्या करना है, केवल जेपीजी कॉपी करना। तो यहाँ लिखेंगे कॉपी डी के अंदर बैच के अंदर स्टार यानी नाम कुछ भी हो डॉट जेपीजी, जेपीजी को ही कॉपी करें। ये पूरा लोकेशन हो गया ओल्ड, पुराना लोकेशन। अब इसका पूछ रहा है कि नया लोकेशन कहाँ कॉपी करना है, तो हमको कहाँ कॉपी करना है, जी के अंदर। जी के अंदर किस में डालना है, प्रेशस के अंदर। तो आपको जहाँ कॉपी करना है उसका लोकेशन बस देना है। तो हमने यहाँ लिखा कॉपी का कॉपी स्पेस डी के अंदर बैच फोल्डर के अंदर स्टार यानी नाम कुछ भी हो डॉट जेपीजी, सारे जेपीजी फाइल को कॉपी करना है। कहाँ कॉपी करना है, तो जी ड्राइव के अंदर, अंदर के स्लैश और उसके अंदर एक फोल्डर हमने पहले से बना रखा है प्रेशस के अंदर कॉपी करें ये। अब इसका यहाँ इंटर दबाते हैं, इंटर दबाते ही देखो ये सारा कॉपी कर दिया। दे रहा है 6 फाइल्स कॉपीड और देखो जेपीजी 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 जेपीजी, केवल जेपीजी को कॉपी किया। इसको देख लेते हैं जी में गया कि नहीं। यहाँ माई कंप्यूटर में जाते हैं, प्रेशस जी के अंदर देखो प्रेशस है, ये सारे जेपीजी ऑनलाइन क्लास है। राइट क्लिक किया, व्यू किया, लार्ज आइकन कर दिया। तो यहाँ पर देखो ये सारे बैनर थे उसमें, ठीक है। तो ये सारे बैनर ये आपका नीफा ऑनलाइन क्लासेज जो भी प्रेशस का नीफा का बनाया है देखो दिखा रहा है। तो अब इस चीज़ को अगर हम देखते हैं जो हमारा डी के अंदर था, डी के अंदर बैच को भी राइट क्लिक करके लार्ज आइकन कर लेते हैं। इसमें भी देखो वो सारी फाइल हैं। इसका मतलब ये जेपीजी फाइल को केवल कॉपी किया है, बाकी अदर फाइल को कॉपी नहीं किया। तो ये हमारा होता है कॉपी कमांड, किसी भी फाइल को फोल्डर को कॉपी करना एक जगह से दूसरी जगह पर। अब वही चीज़ अगर मान लो पीएनजी केवल कॉपी करना है तो सेम वही लिखोगे कॉपी स्पेस, कहाँ से कॉपी करना है भाई, डी के अंदर बैच के अंदर स्टार डॉट और यहाँ लिख देंगे पीएनजी। तो उसके अंदर जितने पीएनजी हैं बस उन्हीं को कॉपी करना है। तो आपने लिखा डी के अंदर बैच के अंदर स्टार डॉट पीएनजी को कॉपी करना है स्पेस, कहाँ पर कॉपी करना है तो आपने लिख दिया जी के अंदर प्रेशस के अंदर आपको कॉपी करना है। आपने ये लिखा और एंटर दबा दिया। एंटर दबाते देखो पीएनजी फाइल उसके अंदर 7 है तो देख दिया 7 कॉपी। अब यहाँ पर आप जाते हो बैच है और ये आपका बैच वाली है और जी के अंदर प्रेशस, तो जी में जाओ, यहाँ पर आपका प्रेशस फोल्डर है इसमें जाओ, इसके अंदर देखोगे तो जितने पीएनजी फाइल हैं वो दिखेगा। अब ग्रुप वाइज करना है पीएनजी को तो राइट क्लिक किया जाता है, ग्रुप होता है ग्रुप बाई, आपको ग्रुप वाइज देखना है कौन, तो टाइप कर दो। तो यहाँ देखो ये फोल्डर हो गया, यहाँ पर आपके पीडीएफ फाइल हो गए, यहाँ पर देखो सारे जेपीजी फाइल हो गए, यहाँ देखो सारे पीएनजी फाइल हो गए। तो पीएनजी भी कॉपी हो गया है, जेपीजी भी कॉपी हो गया है। यानी कॉपी कमांड जो हमारा होता है वो किसी पर्टिकुलर फाइल को कॉपी करना होता है, तो हम इस तरीके से लेते हैं। और अगर नाम पता है कि भैया एक फाइल को कॉपी करना था, डायरेक्ट उसका नाम दे दो। तो सिंगल फाइल जैसे कॉपी करते हैं,
तो यहाँ पर हमारा डी के अंदर बैच के अंदर जाते हैं। जैसे ये ADH फाइल कॉपी करना है या NP की नाम से फाइल कॉपी करना है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कॉपी स्पेस फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है? ADH। अब ADH का एक्सटेंशन क्या ये पता होना चाहिए, तो इसको राइट क्लिक करके देख लो प्रॉपर्टी। तो ये PSD फाइल है, ADH.PSD फोटोशॉप की फाइल है, तो पूरा लिखना पड़ेगा ADH। अगर नहीं पता है तो आप स्टार लगा दो। ADH के आगे कुछ भी हो और फिर डॉट स्टार का मतलब एक्सटेंशन कुछ भी हो, तो ADH को कॉपी करें। हमको पता है पूरा, तो लिखेंगे ADH.PSD। ये कॉपी करना है। कहाँ कॉपी करना है भाई? अच्छा, ये लोकेशन भी देना है कि ये कहाँ से कॉपी कर रहे हो। तो ये डी के अंदर बैच के अंदर है ना, तो आपको लिखना है डी के अंदर बैच के अंदर ADH.PSD और इसको कहाँ पर कॉपी करना है? तो जी के अंदर, और इसके अंदर एक फोल्डर है प्रेशस, इसके अंदर एंटर मारा। ये क्या दे रहा है? सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। इसलिए कि जब एरर होता है, आप कमांड चलाते हो, फाइल नहीं मिलता है, तो वो रन नहीं करता है। ठीक है, तो एरर दे दिया आपका। तो ये फाइल को आप देख लो, कंफर्म कर लो। ये फाइल आपका बैच के अंदर ADH प्रॉपर्टी में गया, यहाँ पर PSD आपका फॉर्मेट है, PSD है, तो PSD हम लोग दिए हैं कि नहीं दिए हैं? अच्छा देखो, PSD छूट गया है, इस वजह से गड़बड़ हो गया। तो सेम वही का हम लिख दो, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस बैच के अंदर ADH.PSD स्पेस कहाँ कॉपी करना है? जी के अंदर प्रेशस फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो इस वाले में हमारा डी छूट गया था, इस वजह से एरर आ गया। यहाँ डी हमने जोड़ दिया, एंटर लगा दिया, वन फाइल कॉपीड हो गया। अब जी के अंदर जाके देख लो, तो ये वाला एक को कर दो, ये यूट्यूब को कर लेते जी ड्राइव। तो जी ड्राइव खोलते हैं, यहाँ से प्रेशस खोलते हैं, और प्रेशस में देखो ADH वाला आ गया। तो अगर सिंगल फाइल कॉपी करना है, तो सिंगल फाइल कॉपी करने के लिए ये कमांड चलाना है, कॉपी स्पेस ओल्ड आपका डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी लोकेशन पूरा देना है, फाइल का नाम पूरा एक्सटेंशन के साथ देना है, और फिर आगे क्या करना है कि जी के अंदर जहाँ कॉपी करना है वो लोकेशन दे देना है, इंटर मार देना है, तो सिंगल कॉपी करेगा। और मल्टीपल कॉपी करना है तो कॉपी, और कहाँ से? तो डी के अंदर बैच से स्टार का मतलब नाम कुछ भी हो, और .png कर देने, यानी खाली PNG को कॉपी करना है। कहाँ करना है? तो जी के अंदर यहाँ। तो सारे PNG को ही कॉपी करें, जितने PNG है सबको ला देगा। तो ये हमारा कमांड होता है, सिंगल कॉपी करना, मल्टीपल कॉपी करना। अब एक और चीज़, मान लो यहाँ पर जो भी फाइल आपके दिख रहे हैं, इसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो N नाम से स्टार्ट वाले फाइल हैं, जिनका नाम N से है, या जिनका नाम A से है, या जिनका नाम D से है। तो जैसे D वाले देखो, फाइल 1 2 3 D से स्टार्ट है, ये भी है, केवल D वाले फाइल चले जाएं, और वो कोई भी एक्सटेंशन हो, चाहे JPG हो, चाहे PNG हो, चाहे कुछ भी हो। यानी D वाला अक्षर से जो चालू है उसको कॉपी कर दे, या O वाला देखो ऑनलाइन है, केवल O वाला कॉपी कर दे, या N वाला। यानी तुम कैरेक्टर वाइज भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, उसको कैसे कॉपी करेंगे? यहाँ पर आपको लिखना है कॉपी स्पेस ओल्ड डायरेक्टरी कहाँ से लेना है? तो डी के अंदर से हमको बैच के अंदर से लेना, तो हमने लोकेशन दे दिया कि यहाँ से कॉपी करना है। अब भाई क्या कॉपी करना है? तो हमको जितने भी इसमें फाइल तुम्हें दिख रहे हैं, मान लो ये डी वाला ही बस हमको कॉपी करना है, जो डी है उसको कॉपी कर ले। ठीक है, तो इसको हम जी से डिलीट कर देते हैं। पहले यहाँ डी वाले दिख रहे हैं, ये डी वाले, तो यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया ताकि यहाँ ना रहे, तो आपको पता चले कि हाँ कॉपी हुआ है। डी वाले डिलीट, यहाँ भी डी वाले जो भी है इसको हम डिलीट कर दिए, तो डिलीट हो गया डी वाला सारा। अब तो नहीं दिख रहा है। एक जगह फाइल फोल्डर करना है, तो राइट क्लिक ग्रुप, जो हमने टाइप किया था इसको नन कर देंगे। नन करेंगे तो वो ग्रुप वापस आ जाएगा ऐसे सामने। डी वाले कोई फाइल नहीं दिख रहे हैं आपको। अब अगर हमें कॉपी करना है ये बैच के अंदर से, तो हम कैसे कॉपी करेंगे? लिखेंगे कॉपी स्पेस डी के अंदर बैच के अंदर, और बैच के अंदर कौन से फाइल को कॉपी करना है? केवल डी वाले को। तो हम लिखेंगे डी, यानी जिसका शुरुआती नाम डी से हो, और आगे लिख दिया स्टार, यानी डी के बाद स्टार। डी के आगे जितना भी नाम कुछ भी जुड़ा उससे कोई मतलब नहीं, डी वाला शुरू का पकड़ लो, स्टार मैंने आगे कुछ भी नाम जुड़ा उसको पकड़ लो। ठीक है, और डॉट, और फिर आगे लिख दिया स्टार। अब एक्सटेंशन अगर हम देते हैं JPG, तो केवल JPG वाले को ले जाता, जो डी से स्टार्ट हो और JPG हो उसको ले जाता। डी से स्टार्ट हो PNG लिख देता तो PNG को ले जाता। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, डी से स्टार्ट होने वाले फाइल को कॉपी करो, स्टार लगा दिया, यानी आगे का नाम कुछ भी हो, डॉट के बाद स्टार लगे, यानी एक्सटेंशन कुछ भी हो, चाहे JPG हो, PNG हो, PDF हो, XYZ कोई भी चीज़ हो। अब कहाँ कॉपी करना है? तो आपने यहाँ लिखा स्पेस जी के अंदर, किस में डालना है? प्रेशस के अंदर आपने लिखा और एंटर दबा दिया।
यहाँ देखो जेपीजी, पीएनजी, पीएनजी, पीएसडी, यानी डी वाले को ही बस कॉपी किया है और सारे डी वाले को डाल दिया है। जेपीजी, पीएनजी कोई भी एक्सटेंशन हो। अगर हम यहाँ पर आते हैं तो देखो डी वाला आपका फाइल दिखा रहा है, डी, ठीक है, रिफ्रेश कर दो, ये डी वाला आ गया। सार्ट बाय नेम कर दो तो डी वाले सारे 1 2 3 4 सारे डी वाले आ गए ना। यहाँ लोकेशन देखो, जी के अंदर प्रेशर्स का ही दिखा रहा है। तो ये आपका कॉपी कमांड होता है, किसी भी फाइल को हम लोग कॉपी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका कमांड है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है 1 बार 2 बार 4 बार। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कमांड आपके दिमाग में नहीं जाएगा और आपको ये चीज़ें यादें नहीं होंगी। इसको प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स बना लेना। यूट्यूब पे ये वीडियो हम डाल देंगे, तो यूट्यूब पे वीडियो जो पड़ेगा तो देखने का सेंस क्या होता है कि आप देखो, कॉपी पेन लेकर बैठे रहो और जो भी चीज़ें उसमें आपको अच्छी मिलती जाए उसको नोट्स बनाते जाओ। तो ये यूट्यूब देखने का फ़र्क होता है। इस तरीके से आप ये सारी चीज़ों को देख लेना, ठीक है। तो हमने आपको कवर कर दिया अगला कमांड, कॉपी कमांड। dir कमांड आपको सारा बता दिया था। नेक्स्ट अगला कमांड हम देखते हैं, dir के बाद आपका होता है एक प्रॉम्प्ट कमांड। स्क्रीन साफ कर देते हैं। साफ करने के लिए कमांड हमने बताया था cls से स्क्रीन साफ होता है। नेक्स्ट एक कमांड प्रॉम्प्ट बताते हैं, प्रॉम्प्ट को चेंज करना, ठीक है। उसके बाद से फिर आप इसका लैब करना है। तो प्रॉम्प्ट कमांड एक होता है, इसके लिए लिखते हैं प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट क्या होता है इसको समझते हैं। ये जो हमारा दिख रहा है ना सी ड्राइव, इसी को प्रॉम्प्ट बोलते हैं, यानी जहाँ पर हम कमांड चलाते हैं उसको प्रॉम्प्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ड्राइव दिखा रहा है, पूरा सी डबल बिंदी माने सी ड्राइव, स्लैश का मतलब उसके अंदर, और ग्रेटर देन आपका सिंबल दिया कि ताकि थोड़ा दूरी पर आपको दिखे कर्सर। तो इस पूरे को बोलते हैं सी प्रॉम्प्ट। तो इस प्रॉम्प्ट को बदलना है। हम चाह रहे कि भैया यहाँ पर हमारा नाम नहीं हो सकता है कि हट जाए, हमारा नाम आ जाए, तो प्रॉम्प्ट जो है वो नाम बन गया, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट कमांड एक होता है PROMPT, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट से ये सी ड्राइव के नाम को बदलते हैं, यानी इसके कमांड को बदल के हम अपना नाम दे देते हैं। तो लिखेंगे प्रॉम्प्ट स्पेस, प्रॉम्प्ट किस में बदलना है तो अपने नाम में बदलना, तो हमने लिखा रॉक, और यहाँ पर हम लिखते हैं डॉलर, और डॉलर के साथ आपको लिखते हैं जी। तो जी, डॉलर जी से क्या होता है, ये ग्रेटर देन का जो सिंबल है ये बन जाएगा, तो हमारा नाम आ जाएगा और आगे ग्रेटर देन सिंबल आ जाएगा। तो हमने ये प्रॉम्प्ट चेंज किया। तो प्रॉम्प्ट चेंज करने के लिए कमांड होता है प्रॉम्प्ट स्पेस और यहाँ पर जो बदलना है उसका नाम। इसके बाद एंटर दबा दोगे। अब देखो ये जो हमारा सी प्रॉम्प्ट ये दिख रहा था, ये बदल कर ये हो गया, यानी अब सारे कमांड यहीं चलेंगे। यानी जो मेन प्रॉम्प्ट कमांड सी था अब वहाँ पर रॉक हो गया। यानी आप CLS देखो यहीं लिखोगे तो CLS होगा, DIR लिखोगे तो DIR यहीं से हो जाएगा, कॉपी का लिखोगे तो यहीं से होगा। यानी जो नाम सी ड्राइव दिखा रहा था उसके नाम को हमने बदल के प्रॉम्प्ट कर दिया, ठीक है। प्रॉम्प्ट कितने तरीके से बदला जा सकता है, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉम्प्ट स्लैश क्वेश्चन मार्क, किसी भी कमांड के लिए दोगे तो उसके अंदर क्या क्या और चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं वो दिखा देगा। तो हमने लिखा प्रॉम्प्ट स्लैश क्वेश्चन मार्क, इंटर लगा दिया। तो यहाँ पर देखो, अगर प्रॉम्प्ट करके $A लगाते हैं तो एम्परसेंड माने ये सिंबल आएगा, B लगाते हैं तो पाइप साइन, C लगाते हैं तो लेफ्ट पैरेंथेसिस ब्रैकेट, D लगाओगे तो डेट जो करंट होगा वो E से स्केप कोड आ जाएगा, FGHI। तो क्या सिंबल बनेगा ये डॉलर के साथ सबको दिखाया है। एंटर लगाया, अगला ये $M 0 और मोर देन प्लस आ जाएगा, M से डिस्प्ले द रिमोट नेम। तो ये सारे कमांड आपको दिए हैं, किससे क्या आएगा, ठीक है। तो मान लो हम चाह रहे कि हमारा प्रॉम्प्ट जो है ये ग्रेटर देन का सिंबल बस बन जाए, माने ऐसे ही बस देखें यहीं पर हम कोई भी कमांड चलाएं। तो उसके लिए क्या लिखोगे, कमांड एक हम लगाएंगे प्रॉम्प्ट स्पेस $G, यहाँ लिखेंगे प्रॉम्प्ट स्पेस डॉलर लगाएंगे और G कर देंगे ग्रेटर देन। तो नाम हमने नहीं दिया, बस G कर दिया, इंटर। अब देखो हमारा जो रॉक पूरा ये इतना प्रॉम्प्ट था ना, यही कमांड हर एक चल रहा था। अब ये बदल के हमने केवल ये ग्रेटर देन कर दिया, हम माने यही कमांड चलेगा। CLS करोगे तो स्क्रीन देखो साफ हो गया, DIR करोगे तो यहाँ चलेगा, यानी अब ये प्रॉम्प्ट ये हो गया, जो सी प्रॉम्प्ट है वो प्रॉम्प्ट ये हो गया। तो प्रॉम्प्ट कमांड क्या काम करता है, जो सी प्रॉम्प्ट होता है उसके नाम को बदलता है, जिसमें आप चाहो बदल के रख सकते हो, अपने नाम में, ग्रेटर देन में, लेस देन में, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे दोबारा लिखते हैं प्रॉम्प्ट PROMPT स्लैश क्वेश्चन मार्क, इंटर। यहाँ पर क्या क्या आ रहा है दिखा रहा है ना, इक्वल टू साइन लेना है तो Q लगाएंगे, तो लिखेंगे प्रॉम्प्ट PROMPT प्रॉम्प्ट स्पेस डॉलर और Q, इंटर लगाया। अब इक्वल टू साइन हमारा बन गया प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर अगर मान लो आपको करेंट टाइम करना है तो लिखेंगे प्रॉम्प्ट स्पेस डॉलर और T लगा दिया, तो देखो ये आपका करेंट टाइम हो गया।
यानी अब ये करेंट टाइम जो है यही चलता रहेगा, ये प्रॉम्प्ट बन गया। CLS करेंगे, स्क्रीन साफ, DIR करेंगे, DIR दिखा, तो CLS DIR सब। अब ये चूँकि प्रॉम्प्ट यही बन गया तो इसी पे चला सकते हो। अगर हमको पहला वाला लाना है कि भैया जो था C प्रॉम्प्ट वही आ जाए, तो हमारा प्रॉम्प्ट कमांड है, लिखेंगे प्रॉम्प्ट स्पेस और लिखेंगे $P। $P से पाथ साइन आएगा। पाथ साइन मैंने C// उसको बोलते हैं पाथ साइन। P पर देख लो पहले इंटर, ये इतना आ गया, ये कमांड बन गया। DIR CLS सब यहीं चलेगा, दिख रहा है, तो ये पाथ साइन हो गया। पूरा बदलना है तो लिखेंगे प्रॉम्प्ट स्पेस $P से पाथ साइन हो गया और फिर डॉलर हम G भी लिख देंगे, $G से ग्रेटर है। इंटर मारा तो देखो पहले जैसा आ गया। अब DIR चलेगा यहीं पर, CLS चलेगा। इसका मतलब इसको हम अलग अलग रूप में अलग अलग चीज़ों में बदल सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं इसके नाम को। तो प्रॉम्प्ट आपका जिसमें चेंज करोगे वो आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। डास में जितने भी कमांड है, चाहे टाइप कमांड हो, स्लैश करके क्वेश्चन मार्क लिखकर इंटर मारेंगे तो उसमें क्या चीज़ें देना है ये आपको बताता है, ठीक है। कॉपी जैसे आपने किया, कॉपी स्लैश क्वेश्चन मार्क इंटर, तो कॉपी देखो जो किए हो, कमांड चलाओ ना कॉपी, तो कॉपी का में बता रहा है क्या क्या करना है। तो कॉपी /D लगा सकते हो, /V /N /Y /-Y Z L A, इतनी सारी दिखा रहा है। अब किसका क्या मतलब यहाँ आपको दिख रहा है कि A का मतलब क्या है, B का मतलब, D का मतलब, V का मतलब, N का मतलब, सब के बारे में आपको डिटेल बता रखा है। तो इसको भी आप जान सकते हो। यानी किसी भी कमांड को चलाते हो, उस कमांड में और क्या क्या हमको एक्स्ट्रा जोड़ना है उसको देखना, तो क्या करना है, आपको कमांड लिखना है और कमांड लिखने के बाद प्रॉम्प्ट /क्वेश्चन मार्क, जो भी कमांड का नाम है वो /क्वेश्चन मार्क, उसका इंटरनल जो भी डिटेल और होता है वो सारा आपको दिख जाएगा। क्या काम करता है यहाँ पर देखो, आपको सारा डिटेल बता रहा है। चेंज द CMD कमांड प्रॉम्प्ट और टेक्स्ट स्पेसिफाइड द, ये प्रॉम्प्ट कैन बी, ये पूरा डिटेल आपको बता रहे हैं। पढ़ लो उसके बारे में, सीख लो, समझ लो। ये प्रॉम्प्ट कमांड है, किसी भी प्रॉम्प्ट को क्या करना, चेंज करना। क्लियर है। तो ये सारा हमने बता दिया, इसको आप प्रैक्टिस कर लो, नोट्स बना लो, एक बार नहीं 4 बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये वीडियो को हम अपलोड कर देंगे नेट पे, तो नेक्स्ट टाइम अगर भूलते हो तो इसको देख भी लेना, देख कर नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक। अब एक बीच में मान लो बोलना है तो बोल देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या बोलना है, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके देखने के लिए, लेटेस्ट वीडियो भूल जा अब जैसे यही सब एडिटिंग में हमारा होगा, जितना बोल रहे एक्स्ट्रा चला जा रहा है, तो ये बोला इतना। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें, नए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो बोल बोल के पार्ट वाइज काट के फिर हम जोड़ देंगे। तो चलो यहाँ पर हो गया, इसको हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट